बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या है अपना? बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या है? वो है सब्जेक्ट, वर्ब और क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारे बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए ये क्या तीनों शब्दों की आवश्यकता है? जैसे मैं आपके सामने यहां पर एक वर्ड लिखता हूं, गो। अब गो का मतलब क्या है? जाओ। गो का मतलब क्या है? जाओ। कहने का मतलब ये पूरा सेंटेंस बन गया ये। अब पूरा सेंटेंस बन गया तो गो का मतलब है जाओ, पूरा सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? अब इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब हमारा सेंटेंस किससे बन सकता है? केवल वर्ब से भी बन सकता है। जरूरी नहीं है उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है उस सेंटेंस में क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। हम पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और क्रिया, इसको हम एक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्शन भी बोल सकते हैं। क्रिया का मतलब होता है कर्ता के द्वारा किया हुआ कार्य। कर्ता के द्वारा किया हुआ कार्य, हम इसको बोल सकते हैं कर्ता के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती। अब दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? इसमें पहली होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं वे क्रियाएं जिनके द्वारा वाक्य के टेंस का पता चलता हो, उसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। कहने का मतलब इससे वाक्य के किस चीज का पता चलता होगा? टेंस का पता चलता होगा। कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब का अपना क्या होता है? टेंस होता है। टेंस होता है। नंबर दूसरी बात, वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब का अपना एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट किस तरह से होता है? जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। अब तीसरी बात हम करें, ये वाक्य में केवल एक ही होंगी। ये वाक्य में कितनी होंगी? वन। वाक्य में कितनी होगी? ये ओनली एक होगी। अब इसकी बात करें हम नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब की मैं बात करूं तो नॉन फाइनाइट वर्ब में टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। कहने का मतलब इनका कोई अपना टेंस नहीं होता है। दूसरी बात मैं करूं इसकी सब्जेक्ट के आधार पर, तो सब्जेक्ट के आधार पे करूं तो सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये सिंगुलर प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आ सकते हैं। और नेक्स्ट बात करूं, ये वाक्य में कितने भी हो सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य में कितनी भी हो सकती हैं, मतलब नो लिमिटेशन। नो लिमिटेशन, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वाक्य में कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी। अब हम
कुछ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के कौन कौन सी होती है इनके बारे में जान लेते हैं। फाइनाइट वर्ब और इधर में कर देता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो फाइनाइट वर्ब में सबसे पहला ग्रुप लेता हूं मैं मेन वर्ब का। देखो मेन वर्ब कौन कौन सी हो सकती है। एक तो फर्स्ट वर्ब होती है, एक होती है फर्स्ट वर्ब में एस या टीएस, एक होती है सेकेंड वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम बात करें तो थर्ड वर्ब आती है, फोर्थ वर्ब आती है और फिफ्थ वर्ब आती है। अब मैं आपसे एक बात बता दूं यहाँ पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट वर्ब हमेशा, कहने का मतलब वर्ब का मूल रूप हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और यदि किसी मूल रूप में ऐसे एस लग जाता है तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। और सेकंड वर्ब सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, और इनका कोई भी वजन नहीं होता है, इनका कोई भी नंबर नहीं होता है। कहने का मतलब जब इसमें नंबर होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डू वर्ब। डू वर्ब में पहली तो होती है डू और दूसरी होती है डज और तीसरी होती है डिड। तो डू मूल वर्ब है, मूल फॉर्म है, तो ये हो गया प्लूरल, और डज मूल फॉर्म में ऐसे ही लगा हुआ है तो ये हो गया सिंगुलर। और डिड क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आगे की बात करें हम बी वर्ब की। आगे की बात करें हम हैव वर्ब। हैव वर्ब में होता है हैज, हैव और हैड। हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल, और हेड सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आगे की बात करें हम बी वर्ब। बी वर्ब कौन सा, देखिए बी वर्ब के लिए मैं आपको बता दूं, एक होता है इज, एक होता है आर और एक होता है एम। क्या होता है एम। ये तो होती है फर्स्ट वर्ब। कौन सी होती है भैया, फर्स्ट वर्ब। और दूसरी सेकंड वर्ब होती है इसकी वॉज और वर। देखिए अब जो ये दोनों हैं, ये दोनों इज और वॉज, ये दोनों तो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, सिंगुलर होते हैं। और आर और वर होते हैं प्लूरल होते हैं। आर और वर क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई के साथ किसका यूज होता है, एम का यूज होता है। ये हो गई हमारी बी वर्ब। और बी वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्या होती है भाई, बीन।
बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और बी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है टू बी। कहने का मतलब फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ वर्ब क्या होती है, फर्स्ट वर्ब में टू और फर्स्ट वर्ब, ये क्या होती है, फिफ्थ वर्ब। नेक्स्ट बात करें हम पांचवी मोडाल्स की। तो मोडाल्स की बात करें तो मोडाल्स देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं विल, सेल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ought to। तो ये टोटल कितने मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। तो इस तरह से ये हो गए हमारे मॉडल्स, और ये हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, ये हो गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। कुछ उदाहरण देता हूं आपके पास में, टीच, टीचेस, taught, is teaching, have taught, have been taught, will have been taught। तो देखो मेन वर्ब आ रही है फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब आ रही है फाइनाइट वर्ब, सेकंड वर्ब आ रही है फाइनाइट वर्ब। इज टीचिंग, इज आ रहा है बी वर्ब का पहला रूप, तो ये तो हो गई फाइनाइट वर्ब, टीचिंग क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हो गई फाइनाइट वर्ब, ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हो गई फाइनाइट वर्ब, और बीइंग थर्ड फॉर्म, टॉट थर्ड फॉर्म, क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब, और विल फाइनाइट वर्ब, और ये तीनों क्या बच गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। कहने का मतलब एक वाक्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्ब आ सकती हैं, 4 वर्ब आ सकती हैं। कितनी वर्ब आ सकती है, एक साथ 4 वर्ब आ सकती हैं, जिसमें एक तो होगी फाइनाइट वर्ब और 3 होगी नॉन फाइनाइट वर्ब।